यस यस मैम। हाँ, इसको एक बार और Yes, मैं ma'am. कर देती हूँ। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने शायद आपको नहीं बताया, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। और डेबिट क्रेडिट का रूल, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, ट्रेडिशनल अप्रोच बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में पढ़ा नहीं अकाउंट्स, तो मॉडर्न अप्रोच में पहले बता रही। मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा इजी होती है, तो ये जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, ये मॉडर्न अप्रोच कर रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने +2 में ट्रेडिशनल अप्रोच किया हुआ है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही कंटिन्यू करें अगर वो उससे कंफर्टेबल है, और अगर वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कंफर्टेबल नहीं है, मॉडर्न अप्रोच से कंफर्टेबल है, क्योंकि मॉडर्न आपने 11th-12th में भी पढ़ी होगी, तो वो मॉडर्न से भी कंटिन्यू कर सकता है। जिससे कंफर्टेबल है आप उससे कंटिन्यू करिए, आंसर तो सेम ही आएगा, तो हमें तो आंसर से मतलब है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मॉडर्न अप्रोच पहले प्रेफर करें, और पढ़ाऊंगी दोनों, ट्रेडिशनल वाली भी बताऊंगी, अगर वो उससे कंफर्टेबल है तो उससे कर लें। मॉडर्न अप्रोच कहती है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, एसेट्स डेबिट बैलेंस रखती है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रखती है। जब भी एसेट इंक्रीज होगी उसे डेबिट करेंगे, जब भी एसेट डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट करेंगे। जब भी लायबिलिटीज या कैपिटल इंक्रीज करेंगी उसे क्रेडिट करेंगे, जब भी लायबिलिटीज या कैपिटल डिक्रीज करेंगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये हमारा गोल्डन रूल होगा। इसमें दो चीजें मुझे और ऐड करनी है, इधर लिख देते हैं एसेट्स, है ना, और इधर लिख देते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल। मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, एसेट लायबिलिटी कैपिटल। इसके अलावा यहाँ पे ले लेते हैं एक्सपेंसेस, और इधर ले लेते हैं इनकम्स, गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट। यहां पर जो भी इंक्रीज होगा डीआर और डिक्रीज होगा तो सीआर। यहां पर जो भी इंक्रीज होगा सीआर, और जो भी डिक्रीज होगा डीआर। ये हमने अपना रूल सामने रख लिया। हेलो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल, ये एक्सप्लेन नहीं किया है। कुछ पूछ रहा है कोई? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। पूछो। मैम ये एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होता है, हाँ ये मुझे बताने दो, हेलो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैंने भी किया नहीं है, फिर तुम पूछ लेना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी होते हैं हमारे फर्म में, उनको हम डेबिट करते हैं। जब भी एक्सपेंस या लॉसेस इनकर होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, और अगर किसी कंडीशन में वो कम होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। मोस्टली क्रेडिट वाला सीन कम आता है, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इनकर हो रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे या नए एक्सपेंस क्रिएट होंगे डेबिट, और जब भी डिक्रीज होंगे क्रेडिट। ये इसके लिए रूल हो गया, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए, दोनों के लिए ये रूल है। अब इनकम्स एंड गेन्स का बता दूं, जब भी हमें कोई इनकम होती है, कोई भी मनी हमारे पास आती है, या फिर हमें कोई प्रॉफिट होता है, वो सारा कैपिटल और लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट होता है। तो लायबिलिटी कैपिटल इनकम या गेन्स के केस में जब भी ये इंक्रीज करेगा क्रेडिट होगा, और जब भी ये डिक्रीज करेगा डेबिट होगा। ये गोल्डन रूल है। अब अगर किसी की क्वेरी है तो आप पूछ लो। दिस इज द रूल ऑफ मॉडर्न अप्रोच। इसको आप अपने सामने रखिए, अब हम एंट्रीज करते जाते हैं। अभी किसी को क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा रिपीट करूं? अभी भी रिपीट करना है? एक बार और देख लो, मैंने दोबारा से बता दिया, नहीं तो फिर से एक बार बता देती, क्योंकि ये बेस है आपका, इसके बिना आप कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखिए आप इस रूल में बस याद रख लीजिए, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, इनका बैलेंस डेबिट होता है। तो जब भी ये इंक्रीज करेंगे, एसेट इंक्रीज करेगी, एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे, या लॉसेस इंक्रीज करेंगे, या क्रिएट होंगे, इंक्रीज कर रहे हैं या नए क्रिएट हो रहे हैं, नए क्रिएट होने का मतलब भी इंक्रीज होना ही होता है, तो ये डेबिट होंगे। और जब भी ये डिक्रीज करेंगे या ये खत्म किए जाएंगे, डिस्पोज ऑफ होंगे, खत्म होंगे या डिक्रीज होंगे, तो ये क्रेडिट किए जाएंगे। सिंपल, ये चीज क्लियर। इसके बाद लायबिलिटी कैपिटल इनकम या गेन्स, इनमें से कोई भी चीज जब भी इंक्रीज करती है क्रेडिट होगी, और जब भी डिक्रीज करती है डेबिट होगी। क्लियर? अब मैं आपको विद एग्जांपल एंट्रीज से बताती चली जाऊंगी। इतना क्लियर हुआ सबको? दिस इज एज पर मॉडर्न अप्रोच। ये रूल आपको हर जगह काम देगा, यस और बहुत मैम। अच्छे से आप कर पाएंगे।
अब तो रिपीट नहीं करना है सुष्मिता, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके मैम। ओके मैम जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होएगा? हाँ, मैंने लिखा है ना सारा, देखो ये सामने लिखा है, ये इंक्रीज लिखा है ना, तो एरो अप जा रहा है, अप एरो का मतलब डेबिट। हाँ ओके। जब और इनके लिए ही लिखा है, जब एरो डाउन जा रहा है तो क्रेडिट, तो इनके लिए ये लिख दिया मैंने। रूल सामने अब हम करते हैं। तो पहले हम जर्नल एंट्री का मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ आती है डेट, फिर आता है पार्टिकुलर्स। आई एक्सपेक्ट कि आप साथ ही साथ अपने नोटबुक में लिखते चले जाएं, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में कि क्या होता है, पहले एंट्री समझ लेते हैं किस तरह से होती है। उसके बाद में डेबिट अमाउंट और फिर आता है क्रेडिट अमाउंट। इसको लिखने का तरीका भी बता दूंगी, पहले हम लेते हैं एक एंट्री। आप नोट करिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। नोट करिए, और डेट है इसकी, डेट लिख लीजिए 13 जनवरी। अगर रिपीट करना दोबारा से। 13 जनवरी, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। अब जब हम कोई भी एंट्री हमारे सामने आती है तो हमको क्या करना होता है, हमको मिनिमम डेबिट और क्रेडिट रूल है ना, डेबिट और क्रेडिट रूल चल रहा है। इसका मतलब कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, दैट इज फॉर द श्योर, और एक ही एक अकाउंट होगा, कोई तीसरा अकाउंट नहीं होगा। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आप सुनते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल है, Financial पैसा है। इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके सामने सबसे पहले आए तो आप ये देखिए कि कौन से दो अकाउंट है जो इंपैक्ट हो रहे हैं। ये है आपका ट्रांजैक्शन, कैपिटल राम्स और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। राम एंड कैपिटल, पक्का? यस मैम। राम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। कैश टू कैपिटल। कैपिटल आ रही है हमारे पास, तो कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, कैश टू कैपिटल कैश टू कैपिटल इंक्रीज हो रही है मैम। एक तो कैपिटल कैपिटल आ रही इंक्रीज हो रही है, राम से कोई इंपैक्ट नहीं है, राम तो कैपिटल दे रहा है ना, राम ओनर है, राम दे रहा है कैपिटल, तो राम नहीं आएगा यहाँ पर। मैंने आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस अलग है, राम अलग है। राम और बिजनेस कभी एक नहीं है, डेबिट टू राम। ये ध्यान रखना। मैं अभी आपको जब कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन समझाऊंगी तब बताऊंगी। मैम कैपिटल डेबिट टू राम अकाउंट। जब मैं आपको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा आप लोग जरा मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? अभी मैं इसको करवा रही हूँ, आपको आता है दैट इज फाइन, मुझे आगे पढ़ाने दो, जिनको नहीं आता उनको तो बताना है मुझे। अगर एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग राम जो स्टार्ट करता है बिजनेस वो अलग होता है, और जिसका जो बिजनेस है वो अलग है। अब राम ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो राम और बिजनेस की सारी चीजें एक नहीं होंगी, राम की चीजें अलग है और बिजनेस की चीजें अलग है। बिजनेस एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा और राम को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। राम अलग है और बिजनेस अलग है। राम ने जब बिजनेस को कैपिटल दी तो हमें यहाँ देखना है कि बिजनेस के कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा है, राम से कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसे दो अकाउंट देखने होते हैं बिजनेस के, पर्सनल नहीं देखने, राम के अकाउंट नहीं देखने, मुझे ये नहीं देखना राम के पास से क्या गया, मैं राम का अकाउंट नहीं बना रही हूँ, मैं राम के बिजनेस का अकाउंट बना रही हूँ। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखिए, बिजनेस है मी, यहाँ मी कौन है? बिजनेस। बिजनेस के व्यू पॉइंट से बताइए बिजनेस के कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा है, राम का पैसा गया या नहीं गया, राम अपना अकाउंट अलग बनाएगा, हम यहाँ बिजनेस की बुक्स में अकाउंट बना रहे, तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से बताइए मी इज बिजनेस, आई इज बिजनेस, बिजनेस मैं हूँ,
तो अब सोचो कि मैं बिजनेस हूँ, अपने व्यू पॉइंट से सोचो क्या इम्पैक्ट करेगा। राम को छोड़ो, राम से मतलब नहीं हमें, राम ने पैसा दे दिया तो राम कैपिटल के नाम से आ गया। कैपिटल जो देता है वो ओनर ही देता है, राम से हमें कुछ लेना देना नहीं, कैपिटल आ गई हमारे पास। एक हमारा अकाउंट यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा कैपिटल, और दूसरा अकाउंट क्या इम्पैक्ट करेगा? कैश। कैश, क्योंकि इसने पैसा जो दिया कैश में दिया है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। राम ने कैपिटल कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक तो कैश हमारा इम्पैक्ट करेगा बिजनेस का, और कैपिटल, यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है, कैश भी इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है और कैश भी इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपके बिजनेस की जो भी रिसोर्सेज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। कैश क्या है? एसेट है। कैश हमारे लिए एसेट होता है, बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, पैसा है, फर्नीचर है, मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेज है इंक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, ये हमारा एसेट होता है। तो ये है हमारी एसेट, ये क्या है? हमारी एसेट। और कैपिटल क्या है? वो इसमें आ जाएगी। अब देखो कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी बताओ? क्रेडिट होगी। क्रेडिट। सबको समझ में आ रहा है? जो नॉन कॉमर्स के उनको भी आ रहा है? कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो सीधा आपका रूल बता रहा है क्रेडिट। ठीक है, ये अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब कैश हमारी एक एसेट होती है, हमने कहा एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैश क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, डेबिट होगी। कैश इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में कैपिटल आया और बिजनेस में कैश भी आया। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी बच्चे ने कैपिटल टू कैश भी बोला था, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और जो क्रेडिट होता है उसको लिखने का फॉर्मेट है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और जो क्रेडिट हो रहा है उसके आगे टू लगाना जरूरी है, ये रूल कहता है। ठीक है, रूल कहता है इसके आगे टू लगाना जरूरी है। टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या था? 2 लाख था, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। सेम अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, और हमारा कैश इंक्रीज हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने एंट्री कर दी। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹2 लाख। जो नरेशन का मतलब है रीजन, मैं नहीं लिख रही हूँ बट आपको मैंने बता दिया। या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद ₹2 लाख, ब्रैकेट में डालकर एक नरेशन लिखा जाता है, फिर आप एक लाइन खींच देते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लाइन खींच रही क्योंकि नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप नरेशन लिख लेना, मैंने बता दिया आपको। जो नए बच्चे वो लिख लीजिए, बीइंग commencement of business, being commencement of business with ₹2 lakh। एक बच्चे की क्वेरी आई है कि मैम अगर वो बिजनेस में कैश नहीं लेके आता है और बिजनेस क्रेडिट से शुरू करता है, बिजनेस क्रेडिट से शुरू करने का मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि वो लोन लेता है, यही कहना चाह रहे हो ना? उसकी भी एंट्री बता देती हूँ। अगर वो लोन लेता है, एक बच्चे ने क्वेरी चैट बॉक्स में लिखी है कि मैम अगर वो बिजनेस 2 लाख रुपीस कैश से ना शुरू करके वो लोन ले लेता है, लोन से शुरू करता है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक मिनट, मेरा ये फोन की बैट, हाँ जी कम बैक। एक बच्चे की क्वेरी है कि मैम अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है बट लोन ले रहा है तो कैसे होगा? अब राम, इसका मैं आपको पहले वो देती हूँ, ट्रांजैक्शन क्या होगा। राम स्टार्टेड बिजनेस, नोट कर लो आप लोग, राम स्टार्टेड बिजनेस
with loan loan of rupees 2 lakh। इसने 2 लाख रुपए के लोन से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा, कौन से दो अकाउंट है बिजनेस के व्यू पॉइंट से, राम के व्यू पॉइंट से नहीं, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बताओ कौन से दो अकाउंट है जो इम्पैक्ट करे, क्योंकि एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। लोन अकाउंट, बताओ। बैंक एंड कैपिटल। हाँ हाँ बोलो, एक बच्चे ने बोला मैम लोन और बैंक, लोन और बैंक बैंक एंड होगा कैपिटल। मैम। बस लोन बैंक एंड कैपिटल। हाँ हाँ बैंक एंड कैपिटल। और बोलो, एक तो लोन, बैंक एंड कैपिटल ही होगा। मैम बैंक एंड कैपिटल, लोन, और दूसरा मैम बैंक होगा, बैंक जिससे लोन लेंगे। एक होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, है ना। एक तो बैंक अकाउंट इम्पैक्ट यस करेगा, मैडम। एक दूसरा कैपिटल। लोन फ्रॉम बैंक, या फिर आप इसको लिख सकते हो, सपोज करो आईसीआईसी बैंक से लिया जा रहा है तो लोन लिख सकते हो। बैंक मैम, लोन ही ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। ओके। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप लोन लेते हैं ना वो हमारी कैपिटल नहीं है, वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, हम उसको लॉन्ग टर्म लोन की तरह ट्रीट करेंगे। कैपिटल होती है ओनर्स का पैसा, या किसी और ओनर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल होता है। सिर्फ ओनर जो मालिक है उसका पैसा कैपिटल कहलाता है, बाकी कहीं से भी आप पैसा लोगे वो कैपिटल नहीं होता है, वो लोन कहलाता है। अब यहाँ पर एक तो लोन लिया आपने बैंक से तो ये इंक्रीज कर रहा है, और आप लोन ले रहे हो तो आपको कैश तो मिलता नहीं है, लोन कैसे मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा आ जाएगा, लोन अकाउंट, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, यही होगा ना। लोन बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। बैंक क्या है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट होती है, हमें पैसा मिल गया वो हमारी एसेट है, बैंक बैलेंस हमारी एसेट होती है, एसेट हमारी इंक्रीज हो गई। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगी, रूल क्या कह रहा है ऊपर देखकर मुझे बताओ, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, डेबिट, डेबिट। डेबिट। लोन जो है, लोन आपको एक दिन चुकाना है किसी को, लोन आपको एक दिन चुकाना है, वापस करना है किसी को। लोन आपके लिए बर्डन है, लोन आपकी लाइबिलिटी है। लोन हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जो हम एक बहुत लंबे टाइम के बाद 10 या 5 या 20 साल बाद वापस करते हैं। तो लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी में आ गया। लोन फ्रॉम बैंक इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, बताओ क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। इसमें किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो बता दो मुझे। वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज कर गया, पैसा बढ़ा, बैंक बैलेंस इंक्रीज करके साथ ही लोन भी हमारे ऊपर इंक्रीज कर गया, और जो लोन हमारे ऊपर इंक्रीज किया वो हमारे लिए लाइबिलिटी बर्डन है। लाइबिलिटी इंक्रीज की, क्रेडिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज किया, एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट। तो इसकी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। जो भी है लोन कहीं से भी लिया आपने, ये मैंने बंद किया था, इसकी एंट्री बन गई। ओके गुड साहिल, ये दूसरी एंट्री यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये हमारी एंट्री आई। हमने लोन लिया सपोज करो 14 तारीख को, तो हमारा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 2 लाख, 4 लाख रुपए हो गए हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए। और मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट होता है वो एक लाइन छोड़ के ही लिखा जाता है, टू आपका लोन फ्रॉम बैंक। मैम एक चीज पूछनी है। पूछो। मैम अभी आपने कहा था कि बिजनेस मैन जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस है वो दोनों एंटिटी अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है, बट मैम फिर यहाँ पर उसने थोड़ी ना लिया तो लोन को बिजनेस क्यों मतलब लोन मानेगा? एक मिनट फिर से बोलो, दोनों एंटिटी मैम अलग मैं ये अलग कहना है, चाह रहा हूँ, मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो लोन तो बिजनेसमैन ने लिया है ना, बिजनेस ने थोड़ी ना लिया। बिजनेस ने लिया है, बिजनेसमैन ने नहीं लिया है, यहाँ पर बिजनेस ने लिया है। भाई बिजनेस फर्म्स के थ्रू ही तो लिया है, कोई घर बैठे बैठे तो ना मिलेगा यार। नहीं, अगर बिजनेसमैन ने अपने लिए लिया है तो कोई एंट्री नहीं आएगी।
बिजनेसमैन ने अपने मैम, लिए अगर उसने तो आगे नहीं आएगी। अगर उसने बैक पे दिखाया होगा ना कि लिया है, बिजनेस चालू करने के लिए लेना है। उसने बिजनेस के लिए लिया है, मैंने अभी साफ लिखा था, उसने बिजनेस के लिए लिया है, और तो ये बैंक के उसमें जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट है, किसका अकाउंट है? एक सुनो मेरी मेरा। बात, तुम्हारी बात को मैं क्लियर करती हूँ। बैंक अकाउंट, एक तो राम का सेविंग अकाउंट होगा बैंक में, और जब भी तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो, तुम उस बिजनेस या उस फर्म के नाम से Business करंट अकाउंट account. खुलवाते हो बैंक में। सपोज करो तुम्हारी फर्म का नाम है राम एंड सन्स, तो राम एंड सन्स का एक करेंट अकाउंट खुलेगा, तब आप बिजनेस शुरू करेंगे। तो जो लोन आपने लिया है वो इसमें जा रहा है या इसमें जा रहा है? अगर इसमें जा रहा है तो उसका पर्सनल है, हमें कोई मतलब नहीं है पर्सनल से। एक बात ध्यान रखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है कहीं से भी, वो हम एंटर करेंगे। अगर वो उस पर्सन को इम्पैक्ट कर रहा है सिर्फ, तो एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस को और उस पर्सन को दोनों को इफेक्ट कर रहा है तो एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस को कर ही रहा है एटलीस्ट। एक बस हमें देखना है ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हो और दूसरा हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हो। अगर वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ओनर को इम्पैक्ट कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो एक तरफ ओनर, एक तरफ हमको भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमको मतलब बिजनेस को, तो हम एंटर करेंगे। अगर वो पैसा इस वाले अकाउंट में जा रहा है दूसरे वाले में, तो एंट्री करेंगे। आप पहले वाले अकाउंट में जा रहा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, राइट? ओके मैम। ये वाला बैंक अकाउंट कौन सा है, ये आपको देखना है, ये वाला है या ये वाला है। आप अगर अपना बिजनेस ये शुरू कर रहे हो और बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो लोन लेकर करेंट अकाउंट में, तो वो आपका कैसे हो गया? आपका नहीं हुआ ना, वो फर्म का हुआ ना। ठीक है, क्लियर डाउट? हाँ जी। यस मैम। अब मैं आगे आ रही हूँ। अगर सपोज करो इसने कैपिटल से पैसा शुरू कर दिया, इसके बाद मैं एंट्री देती हूँ। लोन ले लिया वो अलग बात है, चलो 2 लाख का हमने लोन भी ले लिया, हमें 2 लाख सफिशिएंट नहीं थी, 4 लाख सफिशिएंट, ठीक है। अब उसने इस कैश को बैंक में जमा किया, तो थर्ड एंट्री लिखो 15 जनवरी। राइट डाउन थर्ड एंट्री 15 जनवरी। मैम इसका नरेशन क्या होगा? हाँ जी, 15 जनवरी को राम डिपॉजिटेड ₹2 लाख इनटू बैंक। राम डिपॉजिटेड ₹2 लाख इनटू बैंक। इनटू द बैंक। कौन से वाले पैसे उसने बैंक में डिपॉजिट किए? ये वाले। ये तो बैंक में ही लिया है लोन, ये वाले पैसे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए वो गया, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? राम डिपॉजिटेड ₹2 लाख इनटू बैंक। मैम सेकंड एंट्री की नरेशन क्या होगी? कौन सी वाली? बैंक टू कैश होगी। इसकी नरेशन पूछ रहे हो? राम टेकन लोन फ्रॉम बैंक, इसकी नरेशन होगी। सेकंड वाले की राम टेकन लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, हो गया। अब दूसरे वाले का बताओ। राम ने 2 लाख रुपए जो थे वो बैंक में जमा की, कैश था उसके पास, बैंक में जमा किया। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट टू बैंक। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले बस इतना बताओ कि कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट करेंगे? यही कैश दो और बैंक और कैश। कैश। यही 2 करेंगे इम्पैक्ट जो मैंने लिखे हुए हैं। यस मैम। ठीक है, अगर यही 2 करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा, जब हमने 2 लाख रुपए कैश लिया के बैंक में जमा की, तो बैंक तो हमारा बढ़ गया, पैसा जमा कर दिया बैंक में, 2 लाख रुपए और बढ़ गए। 2 लाख पहले से थे, 2 लाख और बढ़ गए, ये वाले बैंक में तो पैसे बढ़ गए। और जो कैश था वो 2 लाख था हमारा, वो हमने 0 कर दिया कैश। दोबारा सुनो, जो कैश था 2 लाख वो हमने 0 कर दिया, क्योंकि वो पूरा बैंक में चला गया, तो कैश तो 0 हो गया। यस मैम। कैश भी हमारा एसेट होता है, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है। एसेट डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि एसेट डिक्रीज हुई, और ये वाली भी एसेट है, बैंक भी, ये इंक्रीज हुई एसेट तो डेबिट। तो एंट्री सामने आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री आ गई, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कोई भी बच्चा ऐसा जिसने कॉमर्स प्लस टू में नहीं पढ़ी है, कोई डाउट है, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैम जो लास्ट एंट्री थी उसकी स्टेटमेंट बताना। उसकी नरेशन लिखो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गाजीपुर मंडी की तरफ जाएंगे। बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट करके बैठो। अगर आप मधुबन चौक से आपके घर में टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अपने को म्यूट करके बैठो। सो नरेशन हो गई, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे अलग से भी क्वेरी पूछ सकते हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? कोई भी ऐसा बच्चा जो कॉमर्स का नहीं है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछो। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, मैंने ये अज्यूम करके नहीं बताया कि आपके पास आपने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ उनको समझ में आ गया, जिनके लिए फ्रेश है प्लीज मुझे आंसर दो, वही बच्चे बोले। जिनके लिए फ्रेश है उनको आ रहा है? यस मैम, आ गया। ठीक है, यस मैम। अब एक नेक्स्ट एंट्री लिखो, राम स्टार्टेड बिजनेस with capital of rupees 1 lakh and furniture worth rupees 1,50,000 and machinery rupees 50,000। इसकी क्या एंट्री करोगे? राम ने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल में उसने 1 लाख तो कैश था उसके पास, कैपिटल में फर्नीचर भी था उसके पास, मतलब उसने अपना फर्नीचर बिजनेस को दिया है, अपना कैश बिजनेस को दिया है, स्टार्ट किया है कैपिटल, और कैपिटल में उसने फर्नीचर भी दिया है, कैपिटल में उसने मशीनरी भी दिया है। जरूरी नहीं कि हमेशा कैश ही कैपिटल में दिया जाए, कैपिटल में और कोई चीजें भी दी जा सकती हैं। इसकी क्या एंट्री करोगे? मैम कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक। अब बाकी बच्चे सुन ले, ये एक्चुअली 3 अलग अलग एंट्री हैं, ये 3 अलग अलग एंट्री हैं। इनको हम क्लब करके भी कर सकते हैं, आपके कोर्स में है कंपाउंड एंट्रीज भी आपके कोर्स में, कंपाउंड मतलब एक साथ करने, बट अभी मैं एक साथ नहीं बताऊंगी, अलग अलग बताऊंगी। एक बात और, मेरा क्लास कभी भी खत्म हो सकता है, 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो मैं बस ये एंट्री करा रही हूँ, और अगर ये 1 मिनट फिनिश हो जाएगा तो ये क्लास अपने आप खत्म हो जाएगा। कैपिटल, अब देखो ये 3 एंट्री हो गई। एक तो लो इसको, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, एक तो ये ले लो। तो पहली एंट्री में कैपिटल और कैश। मैम अटेंडेंस कैसे होती है? बच्चों आप चैट बॉक्स में नाम लिख देते हो ना अपना, और मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख लेती हूँ, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट का पिक ले लेते हैं, वो उससे हो जाता है, उसको सेव कर लो, ठीक है? मेरे पास नेम आ जाते हैं आप लोगों के, कैपिटल एंड कैश। तो पहले वाले में कैपिटल इंपैक्ट करेगा, कैश इंपैक्ट करेगा। दूसरी एंट्री हुई राम स्टार्टेड बिजनेस, इसको 3 भागों में बांट रही हूँ मैं।